नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम उत्तराखंड के लोकप्रिय कवि सदानंद डबराल के जीवन के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1877 ईस्वी को तिमली गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और इन्होंने नरनारायणीयम, दिव्यचरितम, कीर्तिविलास, रासविलास जैसे महाकाव्य गीत काव्यों की रचना की। देखिए, महाकवि सदानंद डबराल का जन्म सन 1877 में तिमली ग्राम पट्टी डबरालस्यूं जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ। जैसा कि उन्होंने अपने महाकाव्य नरनारायणीयम में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गढ़वाल देश तिमली वसतो निवसन उपाहरण विद्याम दुर्धर तरेक पत्नी व्रतवान सोयम सदानंद। सदानंद के पिता का नाम दामोदर था और दामोदर जी एक महान समाज सुधारक और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होने के साथ साथ एक सिद्ध तांत्रिक भी थे, जिन्होंने तंत्र साधना और गायत्री सिद्धि के अतिरिक्त और भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। सदानंद डबराल ने अपने पिता श्री दामोदर डबराल से सन 1882 में स्थापित तिमली संस्कृत पाठशाला से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और भगवत कृपा से प्राज्ञ कक्षा तक ही पढ़े। फिर भी वाणी सिद्ध होने के कारण आपने संस्कृत पद्य रचना। सदानंद डबराल की उच्च कोटि की कविता की गूंज से वाराणसी का विद्वत समाज भाव विभोर हुआ। इस विलक्षण प्रतिभा का श्रेय सदानंद डबराल ने गुरुजनों को प्रदान किया, जैसे कि उन्होंने नरनारायणीयम महाकाव्य में लिखा है। श्री उपादारविंद प्रसाद सिद्ध कवि सदानंद प्रणीतम नरनारायणीयम काव्यम महाकाव्यम। इस प्रकार से देखते हैं हम कि सदानंद डबराल आजीवन साहित्य सेवा रूपी सारस्वत साधना में संलग्न रहे। आपका सदानंद डबराल का संपूर्ण परिवार ही साहित्य सेवा में पारंपरिक रूप से संलग्न रहा। सदानंद डबराल की 4 पुत्र धर्मानंद, वाणी विलास, हीरामणि और विद्यादत्त और 7 पुत्रियां थी और उनके पुत्र भी सारस्वत साधना में संलग्न हैं। उत्तराखंड के सिद्ध कवि सदानंद डबराल यद्यपि बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी संस्कृत भाषा साहित्य पर उनका असाधारण अधिकार था। शास्त्रीय आचार्य के विद्यार्थियों को साधिकार पढ़ाई करते थे और इस अध्यापन अभिरुचि के कारण ही सदानंद डबराल ने आजीविका के लिए अध्यापन का ही प्रश्रय लिया। जीवन का सर्वाधिक समय रघुनाथ कीर्ति संस्कृत विद्यालय देवप्रयाग में व्यतीत हुआ। इस विद्यालय में आपने प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया और अध्यापन कार्य के दौरान नेत्र में मोतियाबिंद हो गया था, जिसके कारण 1950 तिमली गांव में आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। अद्वितीय प्रतिभा के धनी सिद्ध कवि सदानंद डबराल प्रणीत 4 मौलिक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। पहला महाकाव्य नरनारायणीयम, दूसरा महाकाव्य दिव्यचरितम, तीसरा है कीर्ति विलास और चौथा है रास विलास। यद्यपि रास विलास, कीर्ति विलास और दिव्यचरित तीनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और एकमात्र नरनारायणीयम महाकाव्य प्राप्त होता है। नरनारायणीयम महाकाव्य 9 सर्गों में विभक्त है। सर्ग के अंत में भावी सर्ग की सूचना दी गई है।
इस महाकाव्य के नायक नारायण धीर एवं उदात्त गुणों से संपन्न है। प्रजापति धर्म इनके पिता और मूर्ति इनकी माँ है। नारायण ऋषि होते हुए भी नायकवत प्रस्तुत किए गए हैं। नर और नारायण दोनों ही दिव्य पुरुष हैं और दोनों ही ऋषि कुमारों में विनयशीलता, माधुर्य, त्याग, पवित्रता, तेजस्विता आदि गुण विद्यमान है। नर नारायण दिव्य पुरुषों की तपस्या को भंग करने का प्रयास अप्सराएं करती हैं, लेकिन नर और नारायण अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं। बद्रीनाथ धाम में समाधिस्थ बैठे हुए नर और नारायण का अंतःकरण ज्ञानदीप से प्रज्वलित हो उठता है। उन दोनों के तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रदीप्त हो उठता है और इनकी तपस्या को से प्रसन्न होकर देवगण आकाश से जल और पुष्प वृष्टि करते हैं। महाकाव्य के अंत में सभी विघ्नों के शांत होने पर नर और नारायण की तपस्या सिद्ध होती है। इस सिद्धि के कारण नर और नारायण दोनों ऋषि अत्यंत श्रद्धा और भक्तिपूर्वक वेद माता गायत्री की वंदना करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर माँ गायत्री नर और नारायण को आशीर्वाद प्रदान करती है। नारायण अपनी जंघा से उर्वशी नामक अप्सरा का आविर्भाव करते हैं और उसके बाद सभी अप्सराएं उनकी स्तुति करके देवलोक को प्रस्थान करती हैं। तत्पश्चात द्वापर युग में नारायण का कृष्ण के रूप में तथा नर का अर्जुन के रूप में अवतरित होने का वर्णन किया गया है और नारायणीय महाकाव्य के अंतिम सर्ग में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला, क्रीड़ा, रासलीला, कौरव पांडव युद्ध और श्री कृष्ण का ब्रह्मलोक गमन वर्णित है। इस प्रकार देख सकते हैं कि सिद्ध कवि सदानंद डबराल ने नर नारायणीय महाकाव्य के इस पुराण प्रसिद्ध कथानक को अपने महाकाव्य का उपजीव्य बनाया है, जो प्रत्येक भारतीय के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। महाकाव्य का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। महाकाव्य में नर नारायण, जहां धर्म पत्नी मूर्ति से दो पुत्रों की उत्पत्ति होती है और ऐश्वर्य पीयूष रसाप्लुतांगो रीमंडना मूर्ति रसूत सूनु श्री धर्म पत्नी परमेश्वरांसा वृषि जगन मंगल मूल मूर्ति। नर नारायणीय महाकाव्य में रस की दृष्टि से शांत रस की प्रधानता है। यत्र तत्र वीर विभत्स करुण श्रृंगार आदि रसों को भी अंग रूप में दिखाया गया है और छंद में वसंतिलका, प्रहर्षणी, द्रुत विलंबित आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। सिद्ध कवि सदानंद डबराल की भाषा अत्यंत सरल और सुबोध है। सूक्तियाँ और सुभाषितों का प्रयोग से भाषा अत्यंत सरल हो गई है। प्रकृति चित्रण क्षेत्र में महाकवि ने अत्यंत कुशलतापूर्वक वन, पर्वत, सागर, सरोवर, आश्रम, लता का वर्णन किया है। इस प्रकार सिद्ध कवि सदानंद डबराल सर्वथा महाकवि विरुद्ध पदवी के अधिकारी हैं। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से नर नारायणीय महाकाव्य प्रशंसनीय है और इस साहित्यिक रचना के लिए संस्कृत जगत में सदानंद डबराल हमेशा स्मरणीय है। धन्यवाद।